हेलो मेरे प्यारे छोटे बच्चों। आज हम लोग पुनः नया टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। है कि नहीं भाई? अभी कौन सा अध्याय चल रहा है सबको पता है? पता है कि नहीं? ये हमारा अध्याय चल रहा है भाई पहला, जो कि है ठोस अवस्था 12वीं रसायन का। ठीक, इसके अंतर्गत आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अपमिश्रण या फिर डोपिंग। है कि नहीं भाई? क्या पढ़ने वाले हैं? अपमिश्रण या फिर डोपिंग। देखो, मिश्रण मतलब जानते हो भाई, एक दूसरे को मिलाना। जानते हो कि नहीं? तो डोपिंग उसी को इंग्लिश में बोल दिया जाता है भाई। है कि नहीं? मिश्रण मतलब हो जाता है भाई मिलाना, और डोपिंग मतलब ये केमिस्ट्री की भाषा है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। देखो, मिलाना कहने मतलब इसमें क्या बोलेंगे भाई, जब शुद्ध पदार्थ में, किसमें प्यारे बच्चों? शुद्ध पदार्थ में जब अशुद्ध पदार्थ को मिलाया जाता है, अशुद्ध पदार्थ को मिलाया जाता है, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? अपमिश्रण। तो इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे? जब किसी शुद्ध पदार्थ में अशुद्ध पदार्थ को मिलाया जाता है, तब वह क्या कहलाता है? अपमिश्रण कहलाता है कि नहीं भाई? आया समझ में? तो ये अपमिश्रण के आधार पर इनका जो प्रकार है वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है एन टाइप अर्धचालक, दूसरा है पी टाइप। देखो भाई, ये पेपर में अधिकांशतः पूछा ही जाता है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना भाई। क्यों? क्योंकि इसमें आप ही लोगों का लाभ है। अगर स्किप करते हो, छोटी छोटी बात होता है केमिस्ट्री में, फिर वो नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई मतलब का नहीं, फिर नंबर जो मिलेगा वो भी नहीं मिल पाएगा। है कि नहीं? तो देखो, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। देखो, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। अब केमिस्ट्री में हम लोग कुछ आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं, है ना भाई? तो आवर्त सारणी में कुछ वर्ग होती है। टोटल कितने वर्ग होते हैं भाई? तो 18 वर्ग होते हैं, लेकिन हमको 18 वर्ग से ज्यादा मतलब नहीं है, हमको कोई 3 वर्ग चाहिए। कौन सा? पहला हम लोग देखेंगे वर्ग 13 एंड वर्ग 14 और वर्ग 15। इसी का पूर्ण तरीके से खेल रहेगा भाई। देखो, वर्ग 13 में कौन कौन तत्व आते हैं? बैगन, आलू, गाजर, इन तीनों। ठीक, इसमें कहे, सीता, गीता, सुन, प्रभु। इसमें मेचर है भी न्यूजीलैंड, है ना भाई, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके भी बोल देते हैं, या फिर इसी को बीमार भी बोल देते हैं। है कि नहीं भाई? अगर हम इसका परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, इसका कितना होता है? 5, फिर ये 6 7 हो जाएगा। इसका कितना होता है भाई? 13, तो फिर क्या हो जाएगा? 14 15 हो जाएगा। इसका कितना होता है भाई? 31, तो इसका कितना हो जाएगा भाई? 32 और 33 हो जाएगा। इसका कितना होता है भाई? 49, तो फिर इसका 50 और ये 51 हो जाएगा। इसका कितना होता है भाई? तो 81 और ये 82 और ये 83 हो जाएगा भाई। है कि नहीं? अब देखो, मेन खेल हमारा कितना रहेगा? केवल 1 2 ये 3 तत्वों का। इन जो नीचे में है ना, ये दोनों आवर्त, इनका ज्यादा खेल नहीं रहेगा भाई। देखो, हमारा मेन कौन रहेगा भाई? वर्ग 14। वर्ग 14 इसको हम लोग रखेंगे बाहर में। देखो, बताऊंगा भी। देखो, 14 से पहले आ रहा है कौन? 13। तो पहले से याद रखना पी टाइप अर्धचालक। पहले से याद रखना पी टाइप अर्धचालक। अब जब ये 13 वर्ग पी टाइप में जाएगा तो फिर 15 किस में जाएगा भाई? ऑटोमेटिक एन टाइप अर्धचालक में जाएगा। किसमें जाएगा? एन टाइप में जाएगा। है कि नहीं? जो 13 वर्ग है वो पहले टाइप का अर्धचालक बनेगा, और जो 15 वर्ग होगा वह एन टाइप का। तो ऐसे नहीं बोलेंगे भाई। देखो, इसका परिभाषा कुछ अलग रहेगा। ठीक, जैसे कि हम लोग शुरू में किसको देखते हैं भाई? एन टाइप अर्धचालक। इसमें क्या बोलेंगे भाई? जब वर्ग 14 के तत्वों में, या फिर इतना लंबा नहीं लिखते हैं, छोटा सा समझाने के लिए लिख देते हैं। ठीक, शॉर्टकट में बनाते हैं, कहाँ लंबा खींचते रहेंगे।
ठीक, जब वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 के अशुद्धियों को मिलाया जाता है, क्या बोलेंगे भाई, जब वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 के तत्वों को मिलाया जाता है। देखो भाई, अपमिश्रण मतलब क्या बोले, शुद्ध पदार्थ में अशुद्धि को मिलाना। उसी प्रकार से जब 14 में वर्ग 15 के तत्वों को मिलाया जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं। देखो वर्ग 14 कौन है भाई, मान लेते हैं छोटा तत्व लेते हैं कार्बन, यह है कि नहीं। वर्ग 15 क्या है भाई, तो नाइट्रोजन। अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे 2 और 4 होगा कि नहीं। अगर हम नाइट्रोजन का देखेंगे तो 2 और 5 होगा कि नहीं भाई। अगर देखो, अगर हम इसका चित्र बनाना चाहेंगे तो जैसे कि नाइट्रोजन भैया हो गया ये 5, ये हो गया नाइट्रोजन। कितना इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षक में, 5 इलेक्ट्रॉन। और हमको पता है जितना उसका अंतिम में इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं भाई, उसको उसके संकेत के चारों तरफ क्या करते हैं भाई, बिंदु रूप में इस प्रकार से दर्शा देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लुईस बिंदु संरचना, है कि नहीं। कार्बन है तो कार्बन को ले लेते हैं, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। कार्बन का कितना है, 4 है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, 4 ले लेंगे भाई। आ रहा है थोड़ा बहुत समझ, है कि नहीं भाई। देखो बाहर में है कौन, कार्बन। कार्बन कौन से तत्व है, वर्ग का तत्व है 14, इसलिए देखो लिखा हूं मैं वर्ग 14 को रखेंगे हम लोग बाहर में, है कि नहीं भाई। फिर क्या हो जाएगा भाई, ये इसके साथ सहयोग कर लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन से, ऊपर के इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से। लेकिन यहाँ पर क्या बच गया, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच गया, बचा कि नहीं। तब ये जो इलेक्ट्रॉन एकदम से गुस्सा था, नहीं 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 मेरे को भी किसी के साथ सहयोग करना है। तब एक कंडीशन में क्या होता है, या यहाँ से चुपचाप भाग जाता है, क्या हो जाता है भाई, वहां से भाग जाता है। अर्थात उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आता है मेन हमारा टॉपिक कि क्वेश्चन कैसे बनता है सर। तो देखो भाई, एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, तो वर्ग 14 में वर्ग 15 को मिलाया जाता है, जिसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक, एन टाइप अर्धचालक में हमको मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। इतना आया समझ में, एन टाइप अर्धचालक में हमको मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम देखना चाहेंगे किसको भाई, ये हमारा हो गया किस प्रकार का, एन टाइप का। इधर देखते हैं भाई हम लोग पी टाइप का, ये हमारा क्या है, दूसरा है भाई, है कि नहीं। अगर हम लोग या फिर उधरी देखें, क्या इधर नहीं देखते हैं भाई, उधरी देखते हैं, इधर ही देखते हैं भाई, ये पी टाइप। ठीक, तो पी मतलब मैंने बताया था पहले पहले मतलब वर्ग 13, तो है कि नहीं भाई। एक हो जाएगा हमारा वर्ग 13, एक हो जाएगा हमारा वर्ग 14। जब वर्ग 13 में वर्ग 14 में जब वर्ग 13 की अशुद्धियों को मिलाया जाता है, तब हमको पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। कौन सा अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। तो देखो भाई, वर्ग 13 में हम किसको लेंगे भाई, बी मतलब कि बोरान। कौन हो जाएगा भाई, बी मतलब कि बोरान। परमाणु क्रमांक किसका जाएगा भाई, 5। वर्ग 14 में हम किसको लेंगे भाई, कार्बन। परमाणु क्रमांक 6। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3। तो देखो भाई, मध्य में किसको रखेंगे भाई, वर्ग 13 के तत्वों को, 1 2 और ये 3। चारों तरफ किसको रखेंगे भाई, कार्बन भैया को। ये इसका कितना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, 4। कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 4 होता है सर। ये है कि नहीं भाई, ये भी आपस में क्या करेंगे, ये संयोग करेगा, ये भी संयोग करेगा, ये भी संयोग करेगा। लेकिन इनके पास जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करता है, इसके ऊपर आक्रमण करता है, नहीं मेरे को भी संयोग करना है ना। ये बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, रंझेट है काय लिखा, है कि नहीं। उसी प्रकार से जब इसके ऊपर ये अटैक करता है, तो यहाँ पर एक क्या चीज का निर्माण हो जाता है भाई, होल का निर्माण होता है।
का निर्माण होता है भाई, तो घोल का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है भाई कि जो पी टाइप या फिर किस प्रकार के अर्धचालक में घोल का निर्माण होता है, किस प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, पी टाइप अर्धचालक कौन कौन या फिर किस किस समूहों के या फिर वर्ग के मिश्रण से प्राप्त होता है। इसे में क्या बोलेंगे भाई, एन टाइप अर्धचालक किन किन समूहों के अपमिश्रण से प्राप्त होता है कि नहीं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक था, उसके साथ साथ कुछ अपमिश्रण या फिर डोपिंग था, है कि नहीं। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगर वीडियो समझ में आया है कि नहीं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना, है ना भाई। और कमेंट जरूर करना भाई कि हाँ सर अच्छा है, सर खराब है सर। ठीक, मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।